everyone, I'm Shikha and today we are starting Unit 4 of Class 6 English Purvi and the unit name is Sports and Wellness. We start this unit from the chapter 2, The Winner, as per the demand. As always, we start with the activities. First is look at the picture. What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? So we can say they are playing happily in the park, है ना? ये एक पार्क में happily बहुत मजे से खुशी से खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज वेयर डू यू थिंक दे आर. आपको क्या लगता है कहाँ पर है? सो वी कैन से दे आर इन अ गार्डन और प्लेग्राउंड, है ना? हम वहीं पर खेलते हैं ना, या तो गार्डन में खेलते हैं या फिर प्लेग्राउंड में खेलते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे. ये दिन का कौन सा समय है? सो वी कैन से इट सीम्स टू बी इवनिंग टाइम. ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है. और हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनकी जो परछाइयां हैं, इनकी जो शेडो है वो आगे की तरफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the given questions with your classmates and teacher. You may begin your sentence with I go to, I play with, the place I go to for playing, I like playing, sometimes I come back. Okay, so यहाँ पर हमारे पास जो ये questions हैं, हमें इनके answers इन्हें use करते हुए देने हैं. Let's do it. First question is when do you go to play after school? आप स्कूल के बाद कब खेलने जाते हो? सो हम कब खेलने जाते हैं? हम मोस्टली शाम के टाइम पर खेलने जाते हैं. सो वी कैन राइट हियर आई गो टू प्ले इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क खत्म करने के बाद शाम को खेलने जाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू प्ले विद. आप किसके साथ खेलते हो? सो अक्सर हम या तो अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं या फिर अपने स्कूल फ्रेंड्स जो आसपास रहते हैं उनके साथ खेलते हैं. राइट, सो वी कैन राइट हियर आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड समटाइम्स विद माई नेबर्स. मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और कभी कभार अपने पड़ोसियों के साथ खेलता हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग. आप कहाँ पर खेलने जाते हो? सो वी कैन से आई गो टू नियर बाय पार्क और प्ले ग्राउंड टू प्ले. राइट, हम आसपास के किसी प्ले ग्राउंड में जाते हैं या फिर किसी पार्क में जाते हैं. नेक्स्ट इज विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग. सो वी कैन से आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक. मोस्टली हम यही खेलते हैं ना. हाइड एंड सीक तो हम सभी खेलते हैं. राइट, The last question is when do you come back home? आप अपने घर वापस कब आते हो? So we can say I usually come back home before it gets dark. रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले हम अपने घर पर आ जाते हैं. Okay? Now let's read the poem. Evenings, शामें, मतलब बहुत सारी शामें. We play ball, हम बॉल से खेलते हैं. Next to the creek. Creek का मतलब होता है एक नहर. पानी की पतली सी नहर होती है ना, जिसे हम नदी भी कह सकते हैं. एकदम पतली सी होती है, जैसे यहाँ पर दिख रही है आपको. सो ये यहाँ इसके पास में खेलते हैं. नेक्स्ट टू का मतलब होता है उसके पास, उसके बगल में. ओके, इन आवर नेबर्स फील्ड. और वो क्या है? हमारे पड़ोस में एक जगह है, हमारे पड़ोसियों की एक खाली मैदान है. सो इस पैराग्राफ का बेसिकली मतलब ये है कि शाम में हम अपने नेबर्स के फील्ड में, जो कि एक नहर के बगल में है, उसमें बॉल से खेलते हैं. वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मैं अपनी सांस को भी नहीं पकड़ पाता हूँ या फिर ले पाता हूँ. होता है ना, जब हम बहुत तेज तेज भागते हैं तब हमारी सांस फूलने लगती है और ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही है. राइट, लेकिन हम जब थोड़ी देर रुक जाते हैं तब हमें सही फील होता है. तो यहाँ पर बच्चे यही कह रहे हैं कि हम इतना तेज दौड़ते हैं कि उसमें से ये जो बच्चा है इसको सांस तक नहीं आती है, वो अपनी सांस फील नहीं कर पाता, उसे दिक्कत होती है. ओके, आगे बच्चे कह रहे हैं व्हेन ब्लू डार्क, जब गहरा नीला कलर टर्न्स, चेंज होता है टू ब्लैक, किसमें? काले में. बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि शाम से जब रात हो रही होती है तब अंधेरा हो जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं. कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट. कोल्ड ग्रास, ठंडी ठंडी घास, क्योंकि शाम हो गई है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, उससे घास भी ठंडी हो गई है. सो कोल्ड ग्रास, इसलिए ठंडी ठंडी घास, एक्स मतलब दर्द करती है, किसमें? आवर फीट, हमारे पैरों में, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं. और जब ये बहुत देर तक खेलते रहते हैं और आसमान नीले से काला हो जाता है तब इनके पैरों में वो घास चिभने लगती है, या फिर ये कहें दर्द होने लगता है उस घास पर चलने से. ओके, एंड ट्रीज क्रीप क्लोज, और ट्रीज जो पेड़ हैं वो क्रीप का मतलब होता है बहुत स्लोली स्लोली, जैसे कीड़े चलते हैं ना वैसे स्लोली स्लोली आगे बढ़ना
क्लोज हमारे पास आ जाते हैं, क्लोज मतलब पास, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे रात होती है ऐसा लगता है जैसे पेड़ पास आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलता है और रात होने वाली होती है तो पेड़ों की जो परछाई होती है, जो ट्रीज की शेडो होती है, वो भी लंबी होने लग जाती हैं, मतलब बहुत लंबी लंबी, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, राइट। तो जब सूरज ढलता है तो उनकी परछाई लंबी होती चली जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ हमारे पास में आ रहे हैं। ओके, ये मोस्टली वहाँ होता है जिन पार्कों में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, या फिर आप किसी जंगल में जा रहे हो तो वहाँ पर ऐसा फील होता है। अब बच्चे कह रहे हैं गेम्स ओवर, खेल खत्म हो जाते हैं, एंड नाइट्स विन, और रात जीत जाती है। बेसिकली ये कह रहे हैं जब गहरा नीला आसमान रात में बदल जाता है, काला हो जाता है, और जो ठंडी ठंडी घास है वो हमारे पैरों में दर्द करने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे पेड़ रेंगते हुए हमारे पास आ रहे हैं, तब गेम खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है, और रात जीत जाती है, मतलब हम सब अपने घर चले जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। दिस पोम इज रिटन बाय जॉर्जिया हर्ड। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं। रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोम। यहाँ पर कुछ पोम की लाइंस दी गई हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द लाइंस बाय आइडेंटिफाई द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन दैम। अब हमें इन लाइंस में इन वर्ड्स के एक्सप्रेशन बताने हैं, मतलब इन वर्ड का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, एक स्मॉल वाटर बॉडी, जैसे क्लू में बताया है स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, राइट। सो वी कैन राइट हियर इट मीन्स नियर अ स्मॉल स्ट्रीम और वाटर बॉडी। इस लाइन का मतलब है नेक्स्ट टू क्रीक का कि पास में जहां पर एक वाटर बॉडी है या फिर पानी की एक छोटी सी स्ट्रीम है, नदी है। नेक्स्ट इज आई कैंट इवन कैच माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस को नहीं पकड़ पा रहा था, राइट। क्लू है द चाइल्ड हैज बीन रनिंग, मतलब बच्चा भाग रहा था। So we can write here the meaning of this line is the child has been running so fast, बच्चा इतना तेज भाग रहा था, that he is tired and out of breath, कि वो थक गया और उसकी सांस फूलने लगी, सांस उखड़ने लगी। Okay? Next is when blue dark turns to black. Clue है the color of the sky changes from blue to black. What does it mean? इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, it means evening is turning into night, कि शाम रात में बदलने लगी है। When the blue sky becomes dark, जब आसमान डार्क होने लगता है, नीले से काला होने लगता है, तब क्या होता है, शाम रात में बदलती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीज क्रीप क्लोज। क्लू है इट इज इवनिंग टाइम, ये शाम का वक्त है। वाई डू यू थिंक द ट्री सीम्स क्लोज, आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे पेड़ पास आ रहे हैं। So we can write here as it becomes dark in the evening, the trees seems to come closer because they are no longer clearly visible, क्योंकि वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे होते और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि शेडो बड़ी हो रही है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है वो पास आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रीड द पोम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोम। सो यहाँ पर जो ये लाइंस हैं, जो कि ये पैराग्राफ है, ये उस पोइम पर बेस्ड है। ओके, लेट्स फिल द राइट वर्ड इनटू दिस। The children play next to the creek, in the field, in the neighbor's yard. Right? Neighbors के यार्ड में, neighbors के आसपास की खाली जगह पे एक फील्ड है जो कि एक नदी के पास है, बच्चे उसमें खेलते हैं। They run so fast that they run out of the breath. वो इतना जोर से भागते हैं कि उनकी सांस उखड़ने लगती है। They continue to play till the evening. वो शाम में खेलते रहते हैं। When the blue sky turns black, जबकि नीला आसमान काला नहीं हो जाता, एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, और पेड़ साफ साफ दिखना बंद हो जाते हैं। दे कैन फील देयर फीट्स एक्स, वो महसूस करते हैं अपने पैरों में दर्द। नाउ दैट इज कोल्ड, जो कि अब ठंडे ठंडे लगने लगते हैं। फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो टू होम एज इट इज नाइट, फाइनली वो खेलना छोड़ देते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। ओके, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, चलो कुछ सोचते हैं और बताते हैं। रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वी रन सो फास्ट दैट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। The first question is complete the sentence given below with the correct option. The speaker need to catch her breath because running fast result is being breathless, क्योंकि उसने बहुत तेज भागा और उससे उसकी सांस उखड़ने लगी, इसलिए बच्चा अपनी सांस को फिर से नॉर्मल करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्पीकर अलोन, व्हाई डू यू से सो। क्या आपको लगता है कि जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, जिसने हमें ये पोम बताई है, जिस सीन के बारे में उसने बताया है, क्या वो अलोन है,
अकेला है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है. So we can write here, no, the speaker is not alone because she talks about we and friends playing together, right? जैसे कि हमने उस पोएम में पढ़ा, वहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं we और friends. we का मतलब क्या होता है, हम, मतलब एक से ज्यादा. अगर वो अपने बारे में बताती तो आई यूज करती, राइट? क्योंकि आई का मतलब मैं होता है, लेकिन उसने वी यूज किया है. इसी के साथ उसने फ्रेंड्स यूज किया है, मतलब बहुत सारे दोस्त. तो इससे पता चलता है कि वो अकेली नहीं थी. ओके, नाउ व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस. हमने जो अभी लाइन पढ़ी उसमें वो पैटर्न हमसे क्या कह रहा है. सो वी कैन राइट द पैटर्न ऑफ द लाइन शोज द चिल्ड्रन रनिंग सो फास्ट दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ. इन लाइनों का पैटर्न हमें बता रहा है कि बच्चे इतना तेज भाग रहे थे कि उनकी सांसें उखड़ने लगी थी, या फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. Next line says, when blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wanes. First question is, give one reason why the grass is cold. वो घास ठंडी क्यों थी, एक रीजन बताओ. So we can write here, the grass is cold because it is evening and the temperature has dropped, right? क्योंकि शाम में टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है, इसलिए वो घास ठंडी हो गई थी. Next question, complete the sentence suitably. The children's feet are aching because they have been running and playing for a long time. क्योंकि वो बहुत देर से भाग रहे थे और खेल रहे थे, इसलिए उनके पैरों में दर्द होने लगा था. ओके, नाउ व्हाई डज नाइट वेन. नाइट क्यों जीत गई, रात क्यों जीत गई. बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड. क्योंकि खेलने का समय खत्म हो गया था, इसलिए रात जीत गई. अगर बच्चों के लिए रात में भी पार्कों में बहुत रोशनी कर दी जाए तो वहां पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं, है ना. लेकिन क्योंकि रात हो जाती है, बच्चों को रात में डर लगता है, इसलिए वो घर चले जाते हैं. ओके, इसलिए रात जीत जाती है. नाउ लेट अस लर्न. चलो को सीखते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर. नाउ व्हाट द पोएट हैज डन. इसमें पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है, क्या करने की कोशिश की है. This tells us that the children are really out of breath. The pattern is used to highlight them being out of breath. इसमें जो पैटर्न है वो क्या शो कर रहा है कि वो लोग अपनी ब्रेथ को खोने लगे थे, उन्हें सही से सांस नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहे थे. ओके, अदर एग्जाम्पल्स लाइक द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग. इस तरीके से इस पैटर्न को बनाया गया है. ओके, नेक्स्ट लाइन है नाइट विंस. रात जीत गई. तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, द पोइट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर इनएनिमेट थिंग्स. नाइट कोई लिविंग थिंग तो नहीं होती है, राइट? वो एक फुल 24 आवर्स का फेज होती है, राइट? नाइट एक फेज होती है, वो एक ह्यूमन नहीं होती. लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमन की तरह उसे जिताते हुए बताया गया है. इट्स नाइट हैज बीन शोज एज विनिंग. दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. हमने पहले भी एक चैप्टर में पर्सोनिफिकेशन के बारे में समझा था ना, जिसमें हम एक ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती हैं उसे नॉन लिविंग थिंग्स में डालकर बताते हैं. ओके, इसका अदर एग्जाम्पल है द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स. क्या सूरज कभी बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेलता है, लुका छुपी? नहीं ना, ये काम ह्यूमंस करते हैं. सो यहाँ पर अगेन ह्यूमन की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एड ऑन किया गया है, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ओके, नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ. अब हमें इसी तरीके के दो और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से बनाने हैं. यूज योर इमेजिनेशन व्हेन यू क्रिएटिंग दीज एग्जाम्पल्स. So as per the first example, we can say the bells keep ringing, 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 है ना. बेल की ringing को भी हम ऐसे ही बता सकते हैं जैसे leaves are falling, falling, falling. The bells keep ringing, ringing, ringing. As per the second example, we can say the stars smile down at us. कि तारे हम पर हंस रहे हैं. क्या तारे कभी हंसते हैं? नहीं, तारे तो टिमटिमाते हैं, राइट? बट क्योंकि हम यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की क्वालिटीज को हंसना, रोना, चलना, खेलना, इन सबको नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटीज की तरह शो कर रहे हैं. ओके, इसमें अदर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर. हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही है, कुछ कह रही है. ऐसा होता है? नहीं ना. सो यहाँ पर भी हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है. नाउ द सेकंड पॉइंट, द पोएट हैज टॉक अबाउट अ क्रीक इन द पोएम. हमने देखा था क्रीक वर्ड. यू नो नाउ दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी. इसका मतलब वाटर बॉडी होता है ऐसी जगह जहाँ पर पानी है. कंप्लीट अ वर्ड बैक गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडी यू कैन थिंक ऑफ.
डिस्कस विद योर टीचर। सो ऐसी कौन सी वाटर बॉडी आपने अपने आसपास या कहीं पर देखी हैं? पहला हम रिवर कह सकते हैं, राइट, नदी। देन हम लेक कह सकते हैं, झील, है ना। देन पॉन्ड कह सकते हैं, तालाब। हम ओशियन कह सकते हैं, ओशियन क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े महासागर। एंड सी कह सकते हैं, मतलब समुद्र। स्ट्रीम कह सकते हैं, एक छोटी सी पतली सी नदी। कैनाल कह सकते हैं, है ना। और वाटरफॉल कह सकते हैं। So these are some water bodies that we can add here like this. Now let us listen. चलो को सुनते हैं. Listen to the riddle. हमें यहाँ पर इन riddles को solve करना है, मतलब पहेलियों को. Write which sport is being referred to in the table below. Okay, यहाँ पर table है, इसमें हमें riddle के according answers बताने हैं. So first riddle is run and pass, run and pass. Kick a black and white ball. Kick it straight into the goal. Watch for mud, don't fall. What sport am I? क्या होता है इसमें? हम एक बॉल को पास करते हैं, भागते हैं, पास करते हैं, भागते हैं, पास करते हैं, और ये कैसे करते हैं? किक मार मार के एक ब्लैक और व्हाइट बॉल को हम पास करते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल सीधे गोल करना होता है और लुढ़कना या गिरना नहीं होता है. कौन सा स्पोर्ट होता है? फुटबॉल. हम सब जानते हैं, जिसे हम सॉकर भी कहते हैं. नेक्स्ट रिडल इज hold your breath, say hutututu till you touch one or two. Take care to keep a distance wide as you run back to your team's side. Which sport I am? कबड्डी. कबड्डी में ही होता है ना ऐसा, हम अपनी सांस को रोकते हैं और हुतुतुतु कहते हैं, राइट. तब तक कहते हैं जब तक हम एक दो लोगों को छूकर वापस से भागकर अपनी टीम में नहीं आ जाते. आपने कबड्डी देखा है, प्रो कबड्डी मैचेस होते हैं, राइट. नेक्स्ट रिडल है इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ. द वाटर इज वेरी कूल, आर्म्स टर्न, लेग्स किक इन द ब्लू पूल. विच स्पोर्ट एम आई? एम आई स्विमिंग. है ना, स्विमिंग में हम ऐसा करते हैं ना, अपनी सांस को पानी में रोकते हैं और पानी बहुत ठंडा ठंडा होता है, उसमें हम अपने हाथ मारते हैं, पैर मारते हैं, और वो क्या होता है? पूल जैसा होता है, बड़ा सा पूल, राइट. तो इसका आंसर है स्विमिंग. Next riddle is breathe in, breathe out. Practice every day just right. You will be healthy and fit. Get energy and grow in might. Who am I? I am yoga, right? और exercise. हम योगा में ऐसा करते हैं ना, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और इसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तब हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं. Now try to create riddle about your favorite games, sports and activity. अब अगर आप अपने खुद के पसंदीदा गेम और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की रिडल बनाते हो तो कैसे बनाओगे? शेयर योर रिडल्स विद योर क्लासमेट्स. लेट्स सी who all are able to guess it right. So I have created one. I got 3 sticks. I swing a bat. I run 4 runs. Imagine that. A leather ball comes fast and quick. What's this game? Be sharp, pick. क्या है ये? क्रिकेट, राइट. क्रिकेट में हम क्या करते हैं? 3 स्टिक्स होती हैं जिन्हें हम स्टंप्स कहते हैं, राइट. उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, बैट को स्विंग करना होता है ना, और रन्स लेने होते हैं, और इसमें बॉल जल्दी जल्दी आती है, बहुत तेजी से आती है, हमें उसमें बैट स्विंग करके कुछ ना कुछ हिट करना होता है, राइट. या तो 6 या 4 या फिर 1 रन. ओके. नेक्स्ट वी कैन से feathered friend that flies so light, I smash and drop with all my might. Across the net, it zips so quick. Name this game, be smart, be slick. क्या है ये? बैडमिंटन, राइट. बैडमिंटन में जो इसकी शटल कॉक होती है वो क्या होती है? फैदर की बनी होती है, राइट. पंखों से तो बनाते हैं ना, एंड उसमें हम ऊपर नीचे स्मैश अप करते हैं, जल्दी जल्दी उसे जिप करते हैं, नेट के इधर उधर हम उसे मारते हैं. So this is badminton. You can write any one of them. Now let's move to the next page. Let us speak. चलो कुछ बोलते हैं. Enact the roles of a parent and a child. अब यहाँ पर हमें कुछ रोल प्ले करने हैं. किसका करना है? पेरेंट और चाइल्ड का. हमें यहाँ पर सिचुएशन दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें एक पेरेंट की लाइन बोलनी है, एक चाइल्ड की लाइन बोलनी है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट सिचुएशन इज कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले. बच्चा बहुत लेट आया है घर पर खेलने के बाद. पेरेंट्स अपसेट हैं और चाइल्ड एक्सप्लेन करेगा. पेरेंट्स अपसेट होकर क्या बोलते हैं? व्हाई आर यू सो लेट? तुम इतना लेट क्यों आए हो? चाइल्ड एक्सप्लेन करता है, सो सॉरी मामा पापा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट एंड द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग.
हम क्रिकेट खेल रहे थे और मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ माई टाइम। मैं अपने टाइम को भूल गया था। आई प्रॉमिस टू कम होम अर्लियर टुमारो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके। द नेक्स्ट सिचुएशन इज शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। अब आपको बताना है जो भी गेम्स आपने खेला था उसकी डिटेल्स। इसमें चाइल्ड एक्साइटेड है क्योंकि वो अपने फेवरेट गेम के बारे में बता रहा है, राइट। एंड पेरेंट आस्किंग डिटेल्स विद इंटरेस्ट। और पेरेंट्स उससे बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था उस गेम में। पेरेंट्स पूछते हैं सो व्हाट गेम्स डिड यू प्ले टुडे। तुमने आज कौन कौन से गेम्स खेले। चाइल्ड ने एक्साइटेड होके बताया इट वॉज सो मच फन। मुझे तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट वी प्लेड खो खो। सबसे पहले हमने खो खो खेला। देन वी हैड अ फुटबॉल मैच। उसके बाद हमारा एक फुटबॉल मैच था। माई टीम वॉन। मेरी टीम जीत गई। एंड आई इवन स्कोर अ गोल। और मैंने आज एक गोल भी किया। द लास्ट सिचुएशन इज ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्लेइंग। आप खेलने के बाद घर पर एक अपना नया दोस्त लेकर आए हो। चाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग। बच्चा इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड पेरेंट्स वेलकमिंग। अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उसका वेलकम कर रहे हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। चाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग। चाइल्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है मामा पापा दिस इज माय फ्रेंड रोहन। वी प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग इन द पार्क। बच्चा कहता है ये मम्मी पापा मेरा ये दोस्त है, इसका नाम है रोहन। हम दोनों साथ में शाम में पार्क में खेलते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हेलो रोहन, वेलकम टू आवर होम। रोहन का वो स्वागत करते हैं और कहते हैं प्लीज फील फ्री टू कम एंड प्ले एनी टाइम। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, संकोच मत करना और खेल सकते हो। नाउ लेट अस राइट। चलो कुछ लिखते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम। अब आपको अपने प्ले टाइम के बारे में यहाँ पर बताना है यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ हिंट दिए हुए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ बिल्ड करना है। ओके जैसे व्हाट टाइम डू आई गो टू प्ले। ऐसा कौन सा वक्त है जिस पर मैं खेलने जाता हूँ। हु डू आई प्ले विद। मैं किसके साथ खेलता हूँ। वॉट गेम्स डू वी प्ले। हम ऐसे कौन से गेम्स हैं जो खेलना पसंद करते हैं। विच इज माई फेवरेट गेम। ऐसा कौन सा गेम है जो मेरा फेवरेट है। वॉट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर। ऐसा क्या है जो हम साथ में खेलकर गेन करते हैं, अचीव करते हैं, फील करते हैं। ओके व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम। ऐसा कौन सा वक्त है जब हम गेम को फिनिश कर देते हैं और घर आ जाते हैं। नाउ गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। और लास्ट में हमें टाइटल भी देना है पैराग्राफ को। ओके so the paragraph is I usually go out to play in the evening after I finish my homework. I play with my school friends and a few neighbors. We play many games like football, cricket, kho-kho and sometimes badminton. My favorite game is cricket because I love batting and hitting the ball. Playing together keeps us active and makes us happy. We also learn teamwork, discipline and friendship. We usually finish playing when it starts getting dark, and then I return home tired but cheerful. And I have given the title of this paragraph My Evening Playtime. So you can copy this paragraph as it is or you can modify it according to yourself. Right? Now the last is let us explore. चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। There are many indigenous games in India. भारत में बहुत सारे तरह के गेम्स खेले जाते हैं। खो खो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिजिनियस गेम। खो खो ऐसे ही एक गेम का एग्जाम्पल है। खो खो पहले नेशनल लेवल पर नहीं खेला जाता था, राइट। इसे हम अपने गली मोहल्लों स्कूलों में खेला करते थे, लेकिन अब ये नेशनल गेम बन गया है, राइट। इंडिजियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। इंडिजियस गेम कौन से होते हैं जो कि किसी रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे छोटे मोटे गेम होते हैं ना जो हम खेलते रहते हैं, जैसे हम कॉलोनीज में मोस्टली लोहा का तन्नी खेलते हैं, है ना, पत्थर फोड़, ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जो हम खेलना पसंद करते हैं, कंचे होते हैं, राइट। नाउ यू फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको फाइंड करना है कि स्टेट का कोई आपका गेम है आसपास में, ऐसे गेम्स को फाइंड करना है एंड लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम। और उनमें से किसी एक गेम के रूल्स को आपको लर्न करना है एंड प्ले इट, और उसे खेल कर देखना है विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ओके so this is your task. You can use Google or your parents or anyone who can help you in this section. Okay, so this is all about from my side. If you like this video then do subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.